बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित रहते हैं या परेशान रहते हैं मानसिक तौर पे कि लाइफ में कहीं ना कहीं इनको किन्हीं लोगों ने, जिनकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड होती है, एक डेवल एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी होती है, जो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत सालों तक भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, उन चीज़ों को रिमाइंड करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों धोखा हुआ। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि डिवाइन और गॉड की नज़र, भगवान की नज़र आप पे लगातार बनी हुई है आपकी लाइफ के ऊपर। और अकेले में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी पुटअप होता ही होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, चीट क्यों किया, या मिसबिहेव क्यों किया, या मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। तो आज इसी का जवाब मिलने वाला है आप लोगों को कि जो भगवान करते हैं वो कुछ ना कुछ एक लेसन हमको सिखाना चाहते हैं कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें। कोई भी इंसान के ऊपर आप लव रिलेशनशिप में अट्रैक्शन के चलते हुए जल्दी से बिलीव कर लेते हैं और रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, या कैरियर में भी बिहेवियर वाइज जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसे का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना है, तो आप बिहेवियर देख के आप उनके ट्रस्ट को सही मान के पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको झेलना पड़ता है कि अचानक से ये इंसान आपके साथ धोखा कर देता है। तो थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करते हुए वक्त दे इंसान को समझने के लिए, एकदम से क्विक कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि ये सारी घटनाएं इसीलिए होती हैं हमारी लाइफ में कि हम बेहतर एक इंसान बन सके। जो इनोसेंट वाली चीज़ें होती हैं वो होना अच्छी बात है, लेकिन जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को हमको समझना ज़रूरी होता है, और हम नहीं समझ पाते हैं, उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं। तो भगवान हमें इस तरीके से हमको समझाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है मन में कि लाइफ में इन लोगों को रिग्रेट होगा कि नहीं, एहसास होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आप लकी रहेंगे, आपकी किस्मत अच्छी रहेगी, तो यही लोग दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। और लकी रहेंगे तो आप इनके ऊपर जो दुख पड़ेगा उनको भी अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का जो न्याय होता है वो बहुत ही पाक होता है। आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर, अगर आप ना भी देख पाए, लेकिन फिर भी लाइफ में ऐसी जगह पे वो इंसान फंस जाएंगे कि किसी से कहने लायक नहीं होते हैं। क्योंकि जो अलौकिक चीज़ों की न्यायपूर्ण चीज़ें होती हैं वो दिखती नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है, डिनाइबल नहीं होती है। जैसे आपको दुख सुख नहीं दिखता है लेकिन होता है, आपको एहसास है, सही गलत का आपको एहसास है। तो इसीलिए जैसे कोई इंसान किसी के साथ गलत करके जाता है तो वो बहुत खुश होता है कि हमने इसका गलत कर दिया, या इसकी चीट कर दी, या इसको धोखा देके हमने बहुत महान काम किया है। तो ये सोचिए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप बैठा लिए, और पाप का जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में विपत्तियों के थ्रू, अलौकिक चीज़ों के थ्रू यूनिवर्स देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया है। हाँ, उस समय में बुरा नहीं किया होगा, लेकिन पीछे मुड़ के उन लोगों को भी देखना चाहिए कि किन लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आजकल आपको दिख जाएंगे, क्योंकि कलयुग है ये। यहाँ पे दिमाग जो है वो स्थिर बहुत हद तक नहीं है। लोग जेन्युइन चीज़ों को और सच्चाई को पसंद नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सत्य को पसंद करते हैं, सच्चाई को करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग अपने प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो कि बहुत ही गलत है।